नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान तक। मैं नवदीप भैया हाजिर हूँ ताज़ा मौसम की अपडेट के साथ। 3 फरवरी के वर्तमान मौसम की स्थिति का विश्लेषण कर रहे हैं, क्योंकि एक और ताज़ा पश्चिमी विक्षोभ जो है उत्तर भारत को प्रभावित करने वाला है। 31 जनवरी और 1 फरवरी के दौरान देखने को मिला कि पहाड़ी राज्यों पर जमकर बर्फबारी हुई और मैदानी राज्यों में भी बारिश और ओलावृष्टि की गतिविधियां देखने को मिली। जिन स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई वहां पर किसानों के लिए राहत की बात है, क्योंकि लंबे समय से जनवरी का महीना शुष्क चल रहा था। आखिरकार अंत में और फरवरी की शुरुआत में बारिश की गतिविधियां देखने को मिली हैं। अब एक के बाद एक पश्चिमी विक्षोभ आ रहे हैं, तो सप्ताहांत पर भी एक और ताजा पश्चिमी पश्चिमी विक्षोभ जो है उत्तर भारत को प्रभावित करने वाला है, जिसका असर पश्चिमी राजस्थान के हिस्सों में शुरू हो चुका है। अगर वर्तमान सैटेलाइट इमेजरी द्वारा देखा जाए तो बहुत ज्यादा घने बादल जो है देखा जा सकता है कि जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश के हिस्सों में बने हुए हैं। यह अभी बारिश देने में असक्षम है, क्योंकि लगातार दक्षिण पश्चिमी हवाओं का इंतजार हो रहा है, जो कि अरब सागर से आने वाली हैं। जैसे ही इस सिस्टम को नमी मिलनी शुरू हो जाएगी, आज रात्रि से ही ये बादल विकसित होने शुरू होंगे और एकदम से ही इनमें फुटाव देखने को मिलेगा। मैदानी इलाकों में राजस्थान, जो पूरा ठार वाला जो इलाका है, वहां पर देखा जा सकता है कि बादल छा चुके हैं। धीरे धीरे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर और पश्चिमी यूपी की तरफ भी ये जो है बादल जाने शुरू हो चुके हैं, यानी कि सिस्टम अब धीरे धीरे एक्टिवेट हो रहा है। अभी तो ये ऊपरी सतह के ही बादल देखने को मिल रहे हैं, लेकिन जैसे कि बात की गई है कि दक्षिण पश्चिमी नमी वाली हवाएं जो है आज शाम से ही चलनी शुरू हो जाएंगी और इसमें जो है अब नमी आते ही बादलों में फुटाव होगा। हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां पश्चिमी राजस्थान के हिस्सों में शुरू हो जाएंगी और कल सुबह से जो है वो आगे मैदानी राज्यों में बढ़नी शुरू हो जाएगी। एक आंकलन देख लेते हैं कि किस प्रकार से वेदर आउटलुक जो है रहने वाला है आने वाले दिनों में। यानी कि आज रात्रि और कल 4 तारीख की सुबह के बीच में देखा जाएगा कि पश्चिमी राजस्थान, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, अलवर, जयपुर, अजमेर, ये वाली जो सारे क्षेत्र हैं, यहाँ पर हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां शुरू हो चुकी होंगी। फिर आगे बढ़ते हुए जब ये सिस्टम पूर्व में बढ़ेगा, पिछले दौर के दौरान भी पूर्व में बढ़ते हुए आगे सिस्टम एक्टिवेट हुआ था और ज्यादा बारिश की गतिविधियां शुरू हुई थी। तो कल सुबह के आसपास हरियाणा में भी सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, नारनौल, रोहतक और फिर दिल्ली एनसीआर की तरफ नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुड़गांव, पानीपत, सोनीपत, ये वाले क्षेत्रों में भी हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां कल सुबह ही दस्तक दे चुकी होंगी और कुल मिलाकर फिर से बारिश की गतिविधियां उत्तर भारत में शुरू हो जाएंगी। पश्चिमी यूपी के आसपास की अगर बात करें तो आगरा, अलीगढ़, बुलंदशहर, बरेली और इवन थोड़े बहुत नीचे ग्वालियर के आसपास, झांसी तक भी हल्की बारिश की गतिविधियां कल सुबह के आसपास ही दस्तक दे सकती हैं। पंजाब में सुबह तक मौसम बादलवाही वाला रहेगा। एक आधी जगहों पर 4 तारीख को बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन दोपहर बाद ही देखने को मिलेगा कि नए गरज चमक के बादल बनेंगे, जो पंजाब के हिस्सों को प्रभावित करना शुरू कर देंगे। इसी दौरान ये भी देखने को मिलेगा कि पहाड़ी राज्यों पर, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड पर हल्की से मध्यम बर्फबारी और बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि 4 तारीख से लेकर 5 तारीख की अल सुबह के बीच में कहां पर बारिश होगी। 20 से 30 मिलीमीटर बारिश का पूर्वानुमान है पठानकोट, गुरदासपुर, फतेहगढ़ साहिब, लुधियाना, जलंधर, पटियाला, चंडीगढ़, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, करनाल और आगे होते हुए सहारनपुर, फिर बिजनौर, बरेली, ये वाले जो क्षेत्र हैं फुटिल्स के आसपास, यहाँ पर 20 से 25 मिलीमीटर के बीच में बारिश होने की संभावना है, जो कि 4 तारीख के दोपहर और 5 तारीख के सुबह के बीच में ही होगी। तो कुल मिलाकर जब सिस्टम आगे बढ़ेगा, फुटेल्स के आसपास जाके ज्यादा एक्टिवेट हो जाएगा, ज्यादा बारिश देने में यह सक्षम बन जाएगा। इसके बाद निचले इलाकों में जयपुर से लेके लखनऊ के आसपास जो बात की जा रही है कि साउथ वेस्ट विंड्स जैसे ही अरब सागर से आएंगी, वो यहाँ पर टकरा रही होंगी, क्योंकि ऊपर भी उत्तरी हवाएं हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर कन्वर्जन बन रहा होगा और ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर बारिश होने की संभावना है 15 से लेकर 30 मिलीमीटर के बीच में, जयपुर से लेकर लखनऊ। तो उत्तर प्रदेश में कुल मिलाकर ये देखा जाएगा कि 4 तारीख के दोपहर और 5 तारीख को पूरे दिन बारिश होगी और हल्की से मध्यम बारिश होती रहेगी। कुछ स्थान ऐसे हैं जहां पर भारी बारिश की होने की संभावना है। पूर्वांचल की तरफ भी ये बारिश 5 तारीख की तरफ बढ़ेगी और पटना तक 5 और 6 तारीख की सुबह के बीच में हल्की बारिश होने की संभावना है। तो बिहार के भी कुछ हिस्से जो है इस बारिश से प्रभावित होने वाले हैं। पहाड़ी राज्यों पर देख सकते हैं कि कश्मीर से लगते हुए उत्तरी हिमाचल प्रदेश के आसपास जो है भारी से अति भारी बर्फबारी होने की संभावना है। सारे हिल स्टेशन, नैनीताल, शिमला से लेकर धनौल्टी से लेकर ऊपर श्रीनगर तक ये सिस्टम जो है बर्फबारी देने में सक्षम रहने वाला है। तो कुल मिलाकर एक और सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ अगले 48 घंटों में उत्तर भारत को जो है भिगो के रखने वाला है। देखते हैं कि किस प्रकार से आगे तापमान में इसके चलते बदलाव आने वाले हैं, क्योंकि ये सिस्टम फिर से बादलवाही लेके आएगा, बारिश की गतिविधियां करेगा। तो अधिकतम तापमान में तो अच्छी गिरावट होती ही है जब भी बादलवाही और बारिश की गतिविधियां होती हैं। तो कुल मिलाकर पंजाब, हरियाणा, यूपी, दिल्ली एनसीआर में आकलन बन रहे हैं कि अगले 48 घंटे में कोल्ड डे की स्थिति वापसी करेगी और कड़ाके की सर्दी दिन के घंटों में जो है वापसी करेगी। तो कुल मिलाकर अधिकतम तापमान 12 से लेकर 16 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने वाले हैं और न्यूनतम तापमान में इजाफा होगा, जो कि 9 से लेकर 13 डिग्री सेल्सियस के बीच में रिकॉर्ड किए जा सकते हैं। तो रात में
ठंड थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन दिन में बादलवाही और बूंदाबांदी के बीच में जो है ठंड काफी अच्छी वापसी करती हुई दिखाई दे रही है। और इसके बाद 6 तारीख से मौसम इससे साफ होना शुरू हो जाएगा। दिन के समय में धूप निकलनी शुरू हो जाएगी, लेकिन अल सुबह का जो समय होगा और देर रात्रि का जो समय होगा पूरे मैदानी राज्यों में, क्योंकि मौसम साफ होगा, नमी की मात्रा बहुत ज्यादा इकट्ठी हो चुकी होगी, तो घने कोहरे का एक बार फिर निर्माण जो है 6, 7 और 8 फरवरी को जरूर देखने को मिलेगा। देर रात्रि और अल सुबह के बीच में दिन में, क्योंकि हवाएं भी थोड़ी बढ़ेंगी, पश्चिमी हवाएं वापसी करेंगी, तो दिन के समय में कोहरा जरूर छटेगा और अच्छी धूप भी खिल सकती है। लेकिन 9, 10, 11 तारीख जो लगातार बात की जा रही है कि तापमान में गिरावट आने की संभावनाएं हैं उन दिनों में, क्योंकि पूरी तरीके से पश्चिमी हवाएं डोमिनेट करना शुरू कर देंगी। पहाड़ी इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी हुई है पिछले 1 सप्ताह के दौरान और अगले 2 दिनों के दौरान होने वाली है, तो बहुत ज्यादा ठंडी हवाएं होंगी। फरवरी के हिसाब से यह काफी ज्यादा न्यूनतम तापमान में गिरावट रहेगी। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों में जो है न्यूनतम तापमान हो सकता है कि 2 से लेके 6 डिग्री सेल्सियस की रेंज में रिकॉर्ड किए जाएं 8, 9, 10 और 11 फरवरी के आसपास। तो आने वाले सप्ताह में जो है देखने को मिलेगा शुरुआती दिनों में कोहरा, दिन के तापमान के हिसाब से ठंड, फिर बाद में रात्रि को जो है कड़ाके की सर्दी जो है वापसी करेगी। कुल मिलाकर आने वाले सप्ताह में बाकी देश के हिस्सों में किसी भी प्रकार से बारिश होने की संभावनाएं नहीं नजर आ रही हैं, तो मौसम शुष्क रहेगा। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, इन सभी क्षेत्रों में जो है मौसम लगभग साफ ही रहने की संभावना है। कहीं पर भी बारिश होने के आसार नहीं दिखाई दे रहे हैं। और न्यूनतम तापमान भी जो है अब लिमिटेड एरिया जो कि सेंट्रल इंडिया के हो गए, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तक, गुजरात तक डिप कर सकते हैं, लेकिन उसके नीचे दक्षिणी भारत में जो है अब अधिकतम और न्यूनतम दोनों तापमान में वृद्धि होने की संभावना है, क्योंकि हम फरवरी में आ चुके हैं। केरला के आसपास देखा जाता है कि अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाने शुरू हो जाते हैं और न्यूनतम भी जो है 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर आने शुरू हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर इस सप्ताह के अंत तक देखा जाएगा कि केरला के हिस्सों से भी जो है गर्मी बढ़नी शुरू हो जाएगी, तो तापमानों में भी वृद्धि हो जाएगी। और इसके बाद पूरे सप्ताह मौसम उत्तर भारत में भी साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन ठंड जरूर मौजूद रहेगी। इसके बाद जो पूर्वानुमान लगातार किए जा रहे हैं, लॉन्ग टर्म अगर वेदर आउटलुक का एनालिसिस करें तो ये देखा जा रहा है कि 15-1 फरवरी के आसपास, यानी कि इस महीने के मिडल में भी ये देखने को मिलेगा कि एक और ताज़ा पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत को प्रभावित करे और वो भी ताज़ा बारिश की गतिविधियां लेकर आना शुरू करे। जैसे कि पहले से ही पूर्वानुमान थे कि इस बार जो सीजन होगा वो थोड़ा सा खिसकता हुआ दिखेगा। बारिश एल नीनो के ईयर्स में ऐसा ही होता है कि शुरुआती सर्दियों में नहीं आती है, लेट आती है, जिसके चलते सर्दियां भी एक्सटेंड होती हैं और स्प्रिंग भी जो है सामान्य से ठंडा चले जाता है, यानी कि मार्च का महीना भी सामान्य से ठंडा चले जाता है। लेकिन अभी तो ये लाभदायी है, ये बारिश जो हो रही है उत्तर भारत में किसानों के लिए, लेकिन मार्च और अप्रैल में होने वाली बारिश और ओलावृष्टि जो है वो फायदा नहीं करती है। इसीलिए विश्लेषण और आने वाले दिनों में मौसम की जानकारी किसानों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।